जैसा कि आप सभी महाभारत में वर्णित कथा में कहीं न कहीं तो शिखंडी नाम सुने ही होंगे। महाभारत में शिखंडी भी एक अलग किरदार में थे। शिखंडी के पिता द्रुपद ने शिखंडी को पुरुष के समान ही पाला था, जिससे उनका विवाह एक स्त्री से ही होना तय था। आगे चलकर शिखंडी का विवाह स्त्री से होता है, लेकिन जब शिखंडी की पत्नी को उनकी असलियत पता चलती है तो वह उन्हें छोड़कर अपने पिता के यहाँ चली जाती हैं, जिससे हताश होकर शिखंडी जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद शिखंडी के मन में गलत विचार आता है और वे आत्महत्या करने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही शिखंडी आत्महत्या के लिए आगे बढ़ते हैं, तुरंत ही यक्ष नाम का पुरुष उन्हें ऐसा करने से रोक लेते हैं। किंवदंतियों के अनुसार बताया गया है कि यक्ष नाम के पुरुष ने शिखंडी को अपना लिंग रात भर के लिए दिया, ताकि शिखंडी लोगों के सामने अपना पुरुषत्व साबित कर सके। लेकिन बाजी पलट जाती है। महाराज यक्ष पति कुबेर यक्ष के ऐसा करने से नाराज हो जाते हैं और यक्ष को श्राप देते हुए कहते हैं कि जब तक शिखंडी जीवित रहेगा तुमको तुम्हारा लिंग कभी वापस नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह वही शिखंडी है जो महाभारत काल में भीष्म पितामह के घायल होने और मृत्यु होने का कारण बना था। दोस्तों, हम शिखंडी की चर्चा को आगे बढ़ाएं। इसके पहले आपसे निवेदन है, आप सभी हमारे चैनल हरियर टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बगल बनी घंटी को भी दबा दें, जिससे चैनल पर पड़ने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आइए रोचक कहानी की तरफ चलते हैं। पिछले जन्म में शिखंडी एक नारी थी। पिछले जन्म में शिखंडी अम्बा नामक स्त्री थी, लेकिन होता यह है कि भीष्म पितामह ने 2 बहनों के साथ उनका अपहरण कर लिए थे। भीष्म दोनों बहनों की शादी शारीरिक रूप से अपंग अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य से करना चाह रहे थे, लेकिन जब अम्बा को यह बात पता चली तो उन्होंने भीष्म से कहा कि उनका प्रेमी है, वह उसे मुक्त कर दें। अम्बा के कहने पर भीष्म उसे मुक्त कर देते हैं। इधर कहानी में अलग मोड़ आ जाता है। अम्बा जब अपने प्रेमी के पास वापस आती है तो वह उसे अपनाने से इनकार कर देता है, जिससे अम्बा को फिर विचित्रवीर्य के पास वापस जाना पड़ता है। लेकिन विचित्रवीर्य भी अम्बा को अपनाने से मना कर देता है, जिसके बाद अम्बा भीष्म के पास वापस जाकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखती हैं। लेकिन भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण लिया था, जिसके चलते भीष्म भी अस्वीकार कर देते हैं। अम्बा जाकर समस्त वृत्तांत भगवान परशुराम को बताती हैं और उनसे न्याय के लिए बोलती हैं। परशुराम और भीष्म में भयंकर युद्ध होता है, लेकिन परशुराम के हाथ निराशा ही लगी। निराश अम्बा ने फिर महादेव की आराधना की और भगवान से वरदान मांगा कि भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी उसकी मृत्यु का कारण मैं बनूं। लेकिन भगवान शिव ने अम्बा से कहा कि यह तो अगले जन्म में ही संभव है। अगले जन्म में वही अम्बा शिखंडी के रूप में जन्म लेती है। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने श्री कृष्ण पर धर्म के विरुद्ध आचरण करने का लांछन लगाते हैं और एक स्त्री पर हमला करने से मना करके अपना धनुष नीचे रख देते हैं। श्री कृष्ण भीष्म से कहते हैं कि आपने हमेशा अपने द्वारा बनाए गए नियमों को ही माना है और धर्म की अवहेलना की है। आज भी यही कारण है कि वे शिखंडी को स्त्री बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शिखंडी के पिता द्रुपद ने उसका पालन पोषण एक पुरुष के रूप में किया है। इतना ही नहीं, अब तो उसके पास यक्ष द्वारा दिया हुआ पुरुष लिंग भी है। ऐसे में ही शिखंडी और भीष्म को आमने सामने खड़ा कर दिया। भीष्म द्वारा भारी संख्या में पांडवों की मृत्यु के पश्चात उसमें भय का माहौल बन गया। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने भीष्म से ही उनकी मृत्यु का रास्ता पूछा। कुछ देर विचार करने के बाद भीष्म ने पांडवों को अपने ही मृत्यु का रास्ता बता दिया और फिर भीष्म ने मत्स्य सेना का संहार किया, जिसके बाद पांडवों ने भीष्म से युद्ध करने के लिए शिखंडी को आगे लेकर आते हैं। जैसे ही शिखंडी भीष्म के सामने खड़े होते हैं, भीष्म अपना अस्त्र छोड़ देते हैं, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह किसी स्त्री से युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध आरंभ होता है। रथ पर सवार शिखंडी लगातार भीष्म पर तीरों का वार कर रहे थे, लेकिन सभी तीर भीष्म के रक्षा कवच से टकराकर वापस आ जाते थे। काफी देर तक ऐसा चलता रहा। उसके बाद पीछे से अर्जुन भीष्म पर वार करने लगे। अर्जुन और शिखंडी के तीर समान थे। बुढ़ापे में नजर कमजोर होने के कारण भीष्म अर्जुन के तीर को नहीं पहचान सके। यही कारण है कि शिखंडी के कारण ही भीष्म पितामह को शरशय्या मिली थी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।